हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट। तो जैसा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया है, आपको बताया कि एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं और ये इसके कितने टाइप्स होते हैं या कितने टाइप्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं तो जैसे ये चेन, इसको हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, स्टेप ग्रोथ। तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे कि एग्जांपल लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 टू फार्म, देखिएगा इसको हम n टाइम्स लेते हैं। कितने टाइम्स लेते हैं? n टाइम्स। ये बनाएगा CH2 n टाइम्स। ये पॉलीएथेन हुआ। क्या हुआ? पॉलीएथेन हुआ, ठीक है। तो यह स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं फीचर कैरेक्टरिस्टिक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द ग्रुप ऑफ पॉलीमर molecules proceeds by a stepwise intermolecular reaction. Only one type reaction is involved in the polymerization, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें स्टेप वाइज इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन प्रोसीड होता है और एक ही टाइप्स का रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेकेंड है मोनोमर यूनिट कैन रिएक्ट विथ ईच अदर आर विथ पॉलीमर ऑफ एनी साइज, यानी एक दूसरे के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं या क्या हो सकता है कि कोई भी पॉलीमर साइज से या रिएक्ट करके स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेनी स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैन रिवर्सिबल, ठीक है। यानी जैसे कुछ ऐसे रिएक्शन हैं या बहुत सारे रिएक्शन हैं जो क्या होते हैं, दोनों दशाओं में चलते हैं, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में भी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए हाई कन्वर्जन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाई molecular mass प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें एक और है द फंक्शनल ग्रुप ऑन द एंड ऑफ मोनोमर इज यूजुअली assumed to have the same reactivity as that on a polymer of any size, ओके। ठीक है, तो ये तो फीचर्स हो गए स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं,
फॉर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो स्टेप ग्रोथ, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बाईफंक्शनल मोनोमर, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बाईफंक्शनल मोनोमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एथिलीन टेरेफैप्थलेट, एथिलीन टेरेफैप्थलेट। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एन टाइम्स ले रहे हैं बाईफंक्शनल। देखिए यहाँ पे ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल ले रहे हैं, हो गया। ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, रिएक्ट विथ डाईओइक एसिड। ठीक, तो ये बेंजील डाईओइक एसिड हो गया। ओके बच्चों, ठीक, अब इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन देते हैं। आगे क्या बनेगा, यह बनाएगा, H बाहर कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, यह बना OCH2। अब देखिए यहाँ से, यह यहाँ से और यहाँ का OH, ये इनको हम बाहर रखते हैं, यह यहाँ का OH। अब इसका हम मैकेनिज्म दर्शाते हैं, चलिए इसको ऐसे देख लेते हैं, OCO OCH2 O N टाइम्स। यह क्या प्राप्त हुआ, एथिलीन टेरेफैथलेट। ठीक है, चलिए इसका मैचिंग हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैकेनिज्म, देखिए कि सबसे पहले हम डाईओइक एसिड लेते हैं 1 टाइम्स। अब यहाँ पे 2 टाइम्स n टाइम्स लेने की जरूरत नहीं है अभी। CH2OH प्लस बाईफेन बेंजीन डाईओइक एसिड। हुआ, जब ये होगा रिएक्ट करेगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे तो इसको हम क्या दिखाएंगे, और यहाँ देखिए HOCH2 CH2O C++O C++OOH। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब देखिए, अब अगेन लेते हैं। ठीक है, अगेन लेंगे तो फिर यहाँ से देखिए, क्या इधर देखिए इस साइड, अगर हम यही ग्रुप इसके साथ फिर लेंगे तो फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और यह प्रोसेस बार बार जब हम रिपीट करेंगे, कितने टाइम्स, n टाइम्स, यहाँ से इसको बाहर कर लीजिए, इसको हटा दीजिए, और यह यहाँ हो जाएगा। तो इसको हम कितने टाइम्स लेंगे, n टाइम्स, होल को n टाइम्स दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म था। ठीक, चलिए इसी तरह मैक्सिमम एग्जाम्पल है, तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का ही है, तो सेकेंड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं।
NHO CH2OH, ठीक है, NCH3O ठीक है। अब देखिए यहाँ से CH3OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यह फॉर्मेशन में जाएगा तो ये क्या देगा, H बाहर कर दीजिए, O CH2O हुआ, ठीक। और इसका इधर भी वही प्रोसेस, O करके छोड़ दीजिए, या बाहर OH3 लगा दीजिए, या हम उसके ऐसे देखिए छोड़ देते हैं, पॉलीमर बन रहा है। और इधर क्या बनेगा, 2N-1 CH3, यानी हमेशा जितना N टाइम्स ले रहे हैं उसके दूने से एक कम क्या निकलेगा, एल्कोहलिक ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है C, NHO CH2OH, ठीक है। अब इसको कितना लेंगे, NCl एसिल क्लोराइड है, ठीक है। तो अब जब इसका रिएक्शन होगा आपस में, तो इसको देखिए, इसको फॉरवर्ड करते हैं, और फॉरवर्ड करने के बाद देखते हैं तो ये देखिए फिर वही प्रोसेस बनेगा। ये सब डिफरेंट टाइप्स एग्जाम्पल हैं डिफरेंट ग्रुप के साथ, ठीक है। O CH2 देखिए यहाँ से ये और ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक। यहाँ बाहर Cl कर दीजिए, या तो फिर हटा दीजिए, N प्लस 2N-1 HCl, ठीक है। ये सब तो एग्जाम्पल थे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के, इतना क्लियर हुआ, ठीक। एक हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल को चेंज करके देखते हैं, और वो है NCH3O CH2O CH3, ठीक है, प्लस और N टाइम्स ओइक एसिड कंसिडर कर लेते हैं। तो जब ओइक एसिड लेंगे तो फिर यह क्या होगा, बाहर निकलेंगे और यहाँ से पॉलीमर फॉर्मेशन होगा, O CH2O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और प्लस 2N-1 CH3OH फार्मूला, तो एक पॉलीमर ये बन गई, ठीक है। तो ये देखिए जितने टाइप्स हैं ये सब एग्जांपल्स ऑफ द स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कैसे उनका क्या रिक्वायरमेंट है और क्या फार्मेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए आगे। इसमें कुछ
सेटिस्फैक्ट्री पार्ट हैं स्टेप ग्रोथ के। जैसे नंबर फर्स्ट, द मोनोमर शुड बी प्योर, यानी जो इसमें मोनोमर होते हैं वह क्या होते हैं, ऑलवेज प्योर फॉर्म में होते हैं। यानी मोनोमर शुड बी प्योर, ठीक है। और इट शुड बी फ्री फॉर deleterious impurity। ओके, चलिए ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड क्या है कि द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन must proceed at fast rate। ओके, थर्ड है इट मस्ट बी possible to control the reaction to produce average molecular weight and molecular weight distribution and molecular weight distribution, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट मस्ट बी पॉसिबल to drive the process almost to complete reaction of functional groups, ठीक है। ये सेटिस्फैक्ट्री स्टेप थे ऑफ स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के, 4 स्टेप थे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। लीनियर कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसमें कोई भी बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन को हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं। तो चलिए 2 रिएक्शन लेते हैं। पहला रिएक्शन है, अभी जैसे ले रहे थे
CH2 प्लस डाइओइक एसिड, ठीक, टू फार्म OR C डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड OH प्लस 2N-1 H2O बाहर। यानी इस रिएक्शन में जब यह दोनों रिएक्शन आपस में क्या करेंगे, अंडरगोज टू पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट एंड 2N-1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा, NHO R OH, यह फॉर्मेशन होगा OR N प्लस 2N-1 H2O, इक्वेशन सेम एज ये भी है NHOR COOH, ठीक। और यह फॉर्मेशन देगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे बाहर। देखिए अब क्या है, वी नो दैट द रिएक्शन बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप एबव इन दिस, यानी एल्कोहलिक ग्रुप भी है और COOH ग्रुप भी है, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेन लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन। तो thus the reaction given in equation first and second, the reaction given in equation first and second may be represented by general chemical equation। चलिए इसको हम एक न्यू, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी राइट ए न्यू केमिकल रिएक्शन गिवन इन इक्वेशन 3। तो क्या होगा रिएक्शन, A प्लस B प्लस कैटालिस्ट, और यह बनाएगा AB प्लस कैटालिस्ट। क्या बनाया, AB प्लस कैटालिस्ट। यह इक्वेशन हो गया थर्ड। चलिए जब इक्वेशन थर्ड हो गया तो अब इक्वेशन थर्ड को, या इक्वेशन द काइनेटिक्स ऑफ इक्वेशन थर्ड, ये देखिए। अब इस इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वी नो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द कंसंट्रेशन ऑफ A concentration of B into concentration of C, ठीक। तो प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करिए तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A
concentration of B into कैटलिस्ट। ये फिर समझ लीजिए, जैसे ये हम लोग काइनेटिक्स निकाल रहे हैं, काइनेटिक्स ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, तो देखिए इसमें बाई फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो देखिए एक एल्कोहलिक ग्रुप हो गया और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो दो हो गए, इसको हम बाई फंक्शनल कहेंगे। तो ये प्रोडक्ट फार्मेशन देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। फिर यह भी देखिए, ये भी बाई फंक्शनल, इधर एल्कोहलिक ग्रुप है और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यह फार्मेशन देगा दिस पॉलीमर। और ये देखिए 1 टाइप्स मोनोमर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें 2 टाइप्स मोनोमर एग्जिस्ट किया, इसमें 1 टाइप्स मोनोमर एग्जिस्ट कर रहा है। फार्मेशन दिया और 2n-1 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, वाटर। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है, इसको भी राइट न्यू केमिकल रिएक्शन। इसको हम एक न्यू केमिकल रिएक्शन से नोट करते हैं, जो इक्वेशन 3 के द्वारा रिप्रेजेंट हम करेंगे, और वह है ए बी यानी ए प्लस बी प्लस कैटालिस्ट। ठीक है, तो ये फार्मेशन क्या देगा, ए और बी कैटालिस्ट के ऊपर प्रेजेंस में कंबाइन हो जाएंगे, तो ए भी कंबाइन हो गया, और ये देखिए पॉलीमर के रूप में हुआ, इधर भी और इधर भी, इस तरह इसको ऐसे कर पॉलीमर के रूप में, प्लस कैटालिस्ट बाहर निकल गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इक्वेशन थर्ड का रेट निकालते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कैटालिस्ट। ठीक, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कैटालिस्ट। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि चलिए थोड़ा सा इसमें कुछ बता देते हैं आपको कि इफ़ द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज एसिड कैटालाइज्ड, यदि हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं और वो क्या हो, एसिड कैटालाइज्ड। एसिड कैटालाइज्ड मतलब H प्लस, क्या हो, H प्लस कैटालाइज्ड हो। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज टेकन टू बी H प्लस एंड 2 मैग्नीज शुड बी कंसीडर्ड, और इसमें क्या करेंगे, 2 मैग्नीज कंसीडर हो जाएगा, सिंस H प्लस आयन कैन बी सप्लाइड देयर फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स, यानी एक एक्सटर्नल कैटालिस्ट और एक सेल्फ कैटालिस्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको किस में भेजते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा इसमें जैसे ये OH है, तो यहाँ से एक प्रोटॉन यानी एसिड कैटालिस्ट का कार्य करेगा, और यह जो COOH ग्रुप है ये किस में चला जाएगा, सेल्फ कैटालिसिस में चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यदि A एंड B इज द स्टिचियोमेट्रिक ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, A एंड B इज द स्टिचियोमेट्रिक ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, स्टिचियोमेट्री ऑफ इफ फंक्शनल ग्रुप A एंड B एज्यूम्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज, यदि दोनों फंक्शनल ग्रुप को क्या कर लें, एज्यूम कर लें, या सॉरी स्टिचियोमेट्रिक फंक्शनल ग्रुप है, तो यह क्या हो जाएंगे, यह हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू सॉरी एंड इसको हम कहेंगे ए इक्वल टू बी। ओके, तो द रेट ऑफ काइनेटिक्स क्या हो जाएगा, देन द रेट ऑफ काइनेटिक्स
द रेट ऑफ काइनेटिक्स इक्वेशन, इसको 3 माने थे, इसको मान लेते हैं हम 4 इक्वेशन। ठीक, ऊपर वाले में इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं 4। तो इक्वेशन 4 में बी रिटेन एज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू माइनस डी ए अपान डी टी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि H प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, A इंटू, चूँकि A बराबर B है तो कंसनट्रेशन ऑफ A और कंसनट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा, A इंटू ए, तो मिल जाएगा हमको A स्क्वायर या B स्क्वायर, दोनों के रूप में लिख सकते हैं, चाहे A के स्क्वायर के रूप में लिखे चाहे B के स्क्वायर के रूप में लिखे। ये हो जाएगा क्वेश्चन 5। इतना क्लियर हुआ। या इसको हम इस तरह लिखें, रेट इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू ए का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 5 मानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए अब यहाँ से इसको इक्वेशन क्या मान लें, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन रेट इक्वल टू के H प्लस ए स्क्वायर, इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया 5 हो गया। चल ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बैक साइड में था इसको हम इम्प्रूव कर ले, कंसंट्रेशन साथ में। ठीक, चलिए अब इक्वेशन 5 ले लिए हैं इसको। अब करते क्या है, इट इज आल्सो पॉसिबल द लॉस ऑफ एसिड ग्रुप ऑफ ए, यानी लॉस ऑफ एसिड ग्रुप ऑफ ए। ठीक है, एसिड ग्रुप ऑफ ए, दैट इज बाय टायरेशन विथ बेस, बाई एग्जाम्पल में बाई टायरेशन विथ बेस to estimate the concentration of carboxylic acid present initially and at some time t, and hence determine the degree of polymerization, and hence determine degree of polymerization। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स सफिक्स में एन होल बार, यानी कैपिटल एक्स बार एन, एंड मेक एन एस्टिमेट द नंबर ऑफ ए भी आर ए जी एवरेज मोलर मास एम बार एन। ठीक है, तो यह एक रिलेशन देता है एक्स बार एन इक्वल टू N0/T, NT इनिशियल टाइम। इक्वेशन यह हो गया आपका 6। ठीक, तो ये तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया, और एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, जी इनिशियल मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, और डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इक्वेशन क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि सब है क्या, वेयर N0 द नंबर ऑफ
कार्बोक्जिलिक ग्रुप्स present initially nt is equal to the number of कार्बोक्जिलिक ग्रुप एट टाइम टी। ठीक है, चलिए यहाँ से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लॉस ऑफ एसिड ग्रुप ऑफ ए एग्जाम्पल बाई टाइरेट विथ बेस। हम एक ग्रुप ए बेस को हम क्या, एसिड को हम क्या करेंगे, टाइरेट विथ बेस, बेस के साथ टाइरेट करेंगे तो क्या होगा, टू एस्टिमेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड प्रेजेंट इनिशियली एंड एट सम टाइम टी तो द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, x बार n होता है और द नंबर एवरेज मोलर मास क्या होता है, m बार n होता है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू क्या होगा, n0 अपन nt और डिग्री ऑफ या हाँ द नंबर एवरेज मोलर मास क्या होगा, m बार 0 x बार n। इसको क्वेश्चन नेक्स्ट मान लिए 7। अब n0 क्या दर्शाता है कि नंबर ऑफ कार्बोक्जिलिक ग्रुप प्रेजेंट इनिशियली, यानी इनिशियल स्टेट में कितने नंबर ऑफ कार्बोक्जिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, और यह क्या दर्शाता है, nt द नंबर ऑफ कार्बोक्जिलिक ग्रुप एट टाइम t, कितने t टाइम बाद कितने कार्बोक्जिलिक ग्रुप उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, और इक्वेशन 7 में हम क्या देखते हैं, m बार 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, द वैल्यू ऑफ द मीन मोलर मास। ठीक है, अब देखिए ये कैसे हम फाइंड करते हैं, तो ये एक फार्मूला है, मोलर मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ द रिपीटेड यूनिट। ये फार्मूला है, ये हम बार 0 को फाइंड करने के लिए, मोलर मास ऑफ द रिपीट यूनिट अपॉन नंबर ऑफ मोनोमर, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन द रिपीट यूनिट, या इसको हम किससे दर्शा सकते हैं, m बार। ठीक है, m बार इक्वल टू मोलर मास ऑफ रिपीट यूनिट टोटल अपॉन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स इन द रिपीट यूनिट। ठीक, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं हम 8, m बार 0 को क्या मान लेते हैं, 8 मान लेते हैं। अब क्या है कि अब हम आल्सो एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि इक्वल नंबर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ए एंड बी,
स्टिचियोमेट्रिक, जो अभी हम ऊपर दिखाए थे कि जो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड ए बराबर बी। यदि हम एज्यूम कर लेते हैं बाई फंक्शनल ग्रुप क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ बाई फंक्शनल ग्रुप ए एंड बी हो, तो अलाउड डिडक्शन एज टू हाउ फार द स्टेप रिएक्शन हैज प्रोसीडेड टूवर्ड्स प्रोसीडिंग पॉलीमर या प्रोड्यूसिंग पॉलीमर, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पी, यानी क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पी। ठीक है, तो अब हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पी बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच हैव रिएक्टेड टोटल अपॉन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स इनिशियली प्रेजेंट। इन शॉर्ट इसको हम पी इक्वल टू दर्शा सकते हैं N0 माइनस NT। N0 और NT को आपको रिप्रेजेंट किए पहले से ही, टोटल अपान N0। इसको इक्वेशन देखिए, इसको इक्वेशन मानेंगे 9 और यह इक्वेशन हो गया 10। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो डिराइवेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, ठीक।